आज हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर को कवर करेंगे। इसको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा है और बीसी एक टावर है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और प्रॉपर्टीज को यूज करके दोनों के बीच में डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं और टावर की हाइट को पता कर सकते हैं। सो उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज और टर्मिनोलॉजी सीखनी है। फर्स्ट वन है लाइन ऑफ साइट। सो अगर एक पर्सन पॉइंट ए पे खड़ा है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और वो टावर बीसी के ऊपर की तरफ देख रहा है, तो पॉइंट ए से सी की तरफ देख रहा है, तो जिस लाइन में वो पर्सन इस ऑब्जेक्ट का टॉप को देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर वो इंसान पॉइंट सी टावर के ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगी लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जिस लाइन पे वो कोई भी इंसान या ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। सेकेंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जैसे पॉइंट ए से ऑब्जर्वर पॉइंट सी की तरफ देख रहा है, कोई भी लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल हो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर टॉप से सी से नीचे की तरफ देख रहा है तो ये है लाइन ऑफ साइट और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये, जो ग्राउंड से पैरेलल हो। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब कोई इंसान एक पॉइंट से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, θ1। सो जैसे ये पॉइंट ए से और टॉप ऑफ द टावर पॉइंट सी को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इस एंगल को जो लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फॉर्म होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर कोई टॉप ऑफ द टावर सी पे खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखें और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है टॉप एंड बॉटम की, ये पैरेलल है, एनएसी ट्रांसवर्सल हो जाता है, तो इसका मतलब θ1 एंड θ2 दोनों इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने चार टर्मिनोलॉजीज देखी। लाइन ऑफ साइट, इट्स अ लाइन अलोंग विच ये वन पर्सन लुक्स एंड ही सीज, जिस लाइन पे देख रहे हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो लाइन ग्राउंड के पैरेलल हो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फॉर्म होती है ऊपर की तरफ देखते हुए। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में फॉर्म होती है नीचे की तरफ देखते हुए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर if the angle of elevation at the top of the tower is 60। So सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, तो एक टावर बना लेंगे BC ऑफ अ हाइट h, ये हमें ढूंढना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, सो पॉइंट A से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, so it is angle formed between this horizontal line and line of sight, तो ये होगा एंगल 60, एंगल ऑफ एलिवेशन। and the horizontal distance from the eye to the tower is 100। तो टावर से आई, ये पॉइंट A से पॉइंट B की डिस्टेंस है 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमें h की वैल्यू डिड्यूस करनी है। सो हमें ये एंगल ट्रायंगल ABC में थीटा पता है 60, ये डिस्टेंस पता है 100, h ढूंढना है। तो अगर हम tan की वैल्यू को ढूंढते हैं, tan थीटा के फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमें डिड्यूस करना है एंड बेस की वैल्यू है 100 बिकॉज AB इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन में दिया गया है, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्रीज। तो अगर हम tan 60 की वैल्यू लिखते हैं, tan 60 is equal to hypotenuse, this one perpendicular side height h divided by base, so it is h by 100 and tan 60 होता है √3
√3 is h by 100. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू होती है 100√3. सो √3 होता है 1.732. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर मिला 173.2 meters. So this is the height of the tower. तो क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर पूछा गया था. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 दिया गया है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है. तो हमने tan यूज किया क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें ढूंढनी है और बेस की वैल्यू दी गई है. सो हमने tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हाइट ऑफ द टावर ढूंढ लिया. अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम. यहाँ पे दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर. सो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर. तो पहले एक टावर बना लेते हैं विच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो पहले एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है BC, 20 मीटर हाई. इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है DC. सो इस टावर के हमें टॉप एंड बॉटम ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है. सो पॉइंट A से बॉटम ऑफ द टावर का एलिवेशन है 45. सो ये है लाइन ऑफ साइट AC, हॉरिजॉन्टल लाइन AB. सो ये है 45 डिग्रीज, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60. सो पॉइंट A से ये टावर का टॉप है D, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 60. सो ये हुआ 60 डिग्रीज. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो हमें हाइट ऑफ द टावर ढूंढनी है विच इज x. सो क्वेश्चन में दिया गया है एक टावर है DC, इसकी हाइट हमें रखते हैं x, जो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है. सो एक पॉइंट A ग्राउंड से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर. सो बॉटम ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन 45. सो ये एंगल हुआ 45, और टॉप ऑफ द टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन है 60. सो दिस एंगल इज 60. हमें हाइट ऑफ द टावर को डिड्यूस करना है. सो हम दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं. इन ट्रायंगल ADB एंड ACB, दोनों में हम tan 45 और tan 60 की वैल्यूज डिड्यूस करेंगे, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है 20, और बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा 20 प्लस x. तो पहले वैल्यूज को डिड्यूस कर लेते हैं. tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ACB, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB. सो tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू है 20 मीटर्स, बिकॉज ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. AB हमने डिस्टेंस को रखा है एस y. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें y मिला 20 मीटर्स. सो y की वैल्यू है 20 मीटर्स. अभी बड़ा ट्रायंगल रहते हैं, ट्रायंगल ADB. इन ट्रायंगल ADB हम tan 60 की वैल्यू को डिड्यूस करेंगे, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर की हाइट BD है x plus 20. सो tan 60 इज इक्वल टू BD बाय AB. tan 60 की वैल्यू होती है √3, एंड BD की वैल्यू है DC plus CB, whole thing divided by AB. So √3 is equal to, BC हमने रखा x and BC is 20, whole thing divided by AB की वैल्यू है 20. तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x plus 20 is equal to 20 into √3. सो x की वैल्यू हुई 20 √3 माइनस 20. सो x इज इक्वल टू 20 कॉमन बाहर निकालेंगे, √3 माइनस 1. सो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू होती है 1.732.
0.732 minus 1. So 20 multiplied by 0.732. So x की वैल्यू होगी 14.64 meters. So हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. So hence height of the tower is equal to x, which is 14.64 meters. yes? तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट ए से एक टावर था जो 20 मीटर टॉप बिल्डिंग पे है. इसके बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए थे. तो हमने दोनों ट्रायंगल्स में tan 45 tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करके हाइट ऑफ द टावर डिड्यूस किया. थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. Two poles of equal heights. So दो poles बनाएंगे AB and DC. They are of equal height. So दोनों के height को रखेंगे h. Are standing on top of either side of 80 meter wide road. तो ऐसी एक रोड है, उसकी फुल लेंथ है 80 मीटर. ये रोड के दोनों साइड्स पे, ऑपोजिट साइड्स पे हैं. From a point between them on the road. So एक पॉइंट लेते हैं जो इनके बीच में है, E रोड के बीच में. From this point, the angles of elevation are 60 and 30. So रोड के बीच पे एक पॉइंट E है, यहाँ से टावर के टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है 60. So इस ट्रायंगल में इसका एलिवेशन है 60. So एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड सेकेंड टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30. तो दिस इज द एंगल जब ऊपर की तरफ देखते हैं बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन 30. हमें ढूंढना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. हमें हाइट ऑफ द पोल h की वैल्यू को ढूंढना है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. सो अगर हम AC की वैल्यू 80 होती है, AE को रखते हैं x, तो EC की वैल्यू होती है 80 माइनस एक्स, बिकॉज होल थिंग इज 80, ये x, तो इसकी वैल्यू होगी 80 माइनस एक्स. सो अभी हम दोनों ट्रायंगल्स में tan 60 और tan 30 की वैल्यू को डिड्यूस करके सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पहले लेते हैं इन ट्रायंगल BAE. सो इन ट्रायंगल BAE हम लिखेंगे tan 60 की वैल्यू. tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, AB बाय AE. AB की वैल्यू है हाइट h जो हमें ढूंढनी है, AE की वैल्यू हम रखते हैं x. सो tan 60 की वैल्यू होती है √3. सो √3 इज इक्वल टू AB h बाय x. सो ये मिला फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC हम लिखते हैं tan 30 की वैल्यू. tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दैट इज DC बाय EC. सो DC की वैल्यू है हाइट h, EC की वैल्यू हमने रखी 80 माइनस एक्स, एंड tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3. सो 1 बाय √3 इज इक्वल टू h बाय 80 माइनस एक्स. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. ये हमें मिला सेकेंड इक्वेशन. अब x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला √3 इज इक्वल टू h बाय x. सो इसका मतलब x की वैल्यू होगी h बाय √3. सो h बाय √3 की वैल्यू को हम पुट x इज इक्वल टू h बाय √3 इन सेकेंड इक्वेशन. सो सेकेंड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन इज √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. सो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की जगह हम लिखेंगे h बाय √3. सो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं.
√3h is equal to √3, so this is 80 √3 minus h. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3h is equal to 80 √3 minus h. h इस तरफ आएगा, minus h becomes plus h, so 4h is equal to 80 √3. so h की वैल्यू है 80 √3 divided by 4, so ये होगा 20 into √3. so h की वैल्यू हुई, h is equal to 20 √3 meters, which is the height of the tower, and x की वैल्यू है h by √3, so which is 20 √3 divided by √3. so finally x की वैल्यू है 20 meters. so हमें हाइट ऑफ द टावर h मिला 20 √3 एंड x जो पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट E फ्रॉम द टावर मिला 20 meters. एंड EC की वैल्यू है 80 minus 20 which is 60 meters. so पॉइंट A का डिस्टेंस है 20 meters और यहाँ डिस्टेंस है 60 meters एंड हाइट ऑफ द टावर है 20 √3 meters. तो क्वेश्चन में दिया गया था दो टावर्स ऑफ इक्वल हाइट एक पॉइंट के ऑपोजिट साइड्स हैं रोड के, और हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स और हाइट ऑफ द टावर ढूंढना था. तो उसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल्स में tan 60 और tan 30 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके गॉट द फाइनल आंसर. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं. सो क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग है AB, इसकी हाइट है 60 मीटर हाइट बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर. सो एक टावर है, उस टावर DC की हाइट है h, इसके टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर. सो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका टॉप का ये वैल्यू 30 है. सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 होगा तो ये भी 30 होगा बिकॉज they are vertically opposite angles, so this is also 30. and depression at the bottom of a tower, so angle of depression यहाँ से लेके bottom of the tower ये value 60 है between line of sight and horizontal line, so ये भी 60 होगा because ये दोनों angles vertically opposite angles हैं. we have to find the height of the tower. so हमें height of the tower h की वैल्यू को ढूंढना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. एज यूजुअल हम दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BCA को लेके tan 30 और tan 60 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स टेक ट्रायंगल DBE. ट्रायंगल DBE tan 30 की वैल्यू होगी tan 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस. सो अगर ये पूरा टावर बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर है और ये टावर h है तो ये भी h होगा और BE की वैल्यू होगी 60 माइनस h, क्योंकि ये पूरा वैल्यू 60 है और ये टावर की वैल्यू हाइट है h, सो इसकी वैल्यू होगी 60 माइनस h. सो tan 30 इज परपेंडिकुलर BE डिवाइडेड बाय बेस DE. सो BE की वैल्यू होगी 60 माइनस h डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू हमने रखी है CA विच इज x. तो इसकी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h डिवाइडेड बाय x. So x is equal to √3 into 60 minus h. ये हो गया हमें फर्स्ट इक्वेशन. tan 30 is 1/√3, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया x, so √3 into 60 minus h. अभी सेकंड ट्रायंगल लेते हैं DBC. इन ट्रायंगल
BCA tan 60 की वैल्यू को देंगे. Tan 60 is equal to perpendicular by base, so which is BA divided by CA. So perpendicular BA की वैल्यू होगी 60 divided by base की वैल्यू होगी x. Tan 60 होता है √3, so √3 is equal to 60 by x. Hence x is equal to 60 by √3. x की वैल्यू होगी 60 by √3. This is second equation. So इसको substitute करेंगे. So first equation we will put x is equal to 60 by √3 in first equation. So first equation है √3 into 60 minus h is equal to x. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को as 60 by √3. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिला 3 into 60 minus h is equal to 60. So 3 1s are 3, 3 20s are 60. So 60 minus h is equal to 20. So h की वैल्यू होगी 60 minus 20. h is equal to 40 meters. So क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हेंस height of the tower is equal to 40 meters.